सावन का पहला सोमवार और आस्था का सबसे पवित्र पड़ाव। भोलेनाथ की भक्ति में डूबा आगरा आज सुबह से ही शिवमय नजर आया। मंदिरों की घंटियां, हर हर महादेव के जयघोष और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने पूरे शहर को भक्ति के रंग में रंग दिया। मानो हर गली, हर मंदिर और हर रास्ते पर सिर्फ शिव भक्ति की ही गूंज सुनाई दे रही हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे और पूरा माहौल भक्ति और आस्था के रंग में रंगा दिखाई दिया। कोई अपने परिवार की खुशहाली की कामना लेकर पहुंचा, तो कोई जीवन की परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करता नजर आया। श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह, श्रद्धा और विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हाथों में गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और फूल लिए श्रद्धालु सब्र से अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिरों में पहुंचकर भक्तों ने पूरे विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और जीवन में खुशहाली की कामना की। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को सच्चे मन से की गई पूजा और जलाभिषेक से भोलेनाथ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यही वजह रही कि महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों, बच्चों में भी पूजा अर्चना को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से भी दर्शन के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्थाएं भी की गईं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते नजर आए। मंदिर परिसरों में बैरिकेडिंग, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया। वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े और दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। आस्था, श्रद्धा और भक्ति के इस अद्भुत संगम ने आगरा को पूरी तरह शिवमय बना दिया, जहां हर ओर सिर्फ भोलेनाथ के जयकारे, मंदिरों में गूंजते भजन और भक्तों की अटूट आस्था की झलक दिखाई दी। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी ये श्रद्धा एक बार फिर इस बात का प्रमाण बनी कि भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों का विश्वास आज भी उतना ही गहरा और अटूट है। और सावन में शिव भक्तों का उत्साह जानने के लिए राष्ट्रवाणी के संवाददाता शहर के एक प्रमुख शिव मंदिर में पहुंचे, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रावण मास का आज पहला सोमवार है और पहले सोमवार को बाबा भोलेनाथ के भक्तों की भीड़ महादेव मंदिरों में उमड़ पड़ी है। सुबह 4 बजे बाबा भोलेनाथ के मंदिरों के पट खुले और उसके बाद श्रद्धालु लाइन लगाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। मानता है कि आज के दिन बाबा भोलेनाथ सभी भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। यहाँ तक कि जो बाबा भोलेनाथ की आराधना करते हैं उनको मन चाहा वरदान भी मिलता है। और लगातार आगरा के तमाम जो मंदिर हैं, चारों कोनों पर बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। उन मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मैं इस वक्त आगरा के एक प्राचीन मंदिर जो कि टेढ़ेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ उस मंदिर में मौजूद हूँ और उसकी बानगी, भक्तों की बानगी में दिखाऊंगा कि मंदिर के बाहर किस तरह से, वो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्तों की यहाँ लाइन लगी हुई है। सुबह से भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और खास बात यह है कि सबके हाथों में आप देख सकते हैं कि ये बेलपत्र के पत्ते, धतूरा, फूल, तमाम लोगों के हाथ में गंगाजल, दूध लेकर बाबा भोलेनाथ को प्रश्न करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। और मंदिरों में घंटे घड़ियाल के साथ साथ बाबा भोलेनाथ के जो बाबा भोलेनाथ का नाम है वो गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि भक्तों में उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिर की कमेटी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज पहला दिन है बाबा भोलेनाथ का, आज पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, कितनी श्रद्धा भाव दिखाई दे रहा है और क्या मान्यता है? आज बहुत ही अत्यंत मान्यता प्राप्त हुई है शंकर भोले टेढ़ेश्वर महादेव की। मतलब सभी भक्तों के आज कष्ट दूर करते हैं। जैसा बताया जाता है कि पहला दिन है, पहले दिन बाबा भोलेनाथ अधिक प्रसन्न रहते हैं और निश्चित तौर से जो भक्त पूजा अर्चना श्रद्धा भाव से करते हैं उनके कष्ट दूर करने के साथ साथ मन चाहा वरदान भी देते हैं। भोलेनाथ तो 12 महीना हर दिन हर समय मौजूद हैं
और वो समय जो आदमी दिल में रहता है उसके मन में श्रद्धा होनी चाहिए। मन से। कभी भी पालो। आप बताइए किस तरह से आप पूजा अर्चना करने पहुंचती है, किस तरह से? लोग यहाँ आते हैं जो एक बार पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है और आते हैं लोग और सबकी ये भोले बाबा पार लगाते हैं। प्राचीन काल मंदिर है, कम से कम ये 500 साल पुराना मंदिर है। सभी लोग आते जाते हैं और सब व्यवस्था बढ़िया है। हमारी सेवा सुनती है, पूरा काम करती है और प्रशासन भी हमारा साथ देता है। थाने से पुलिस आती है, सब लोग बढ़िया है। कोई आप बताइए किस तरह से भीड़ कैसी देखी जा रही है? भीड़ अच्छी देखी जा रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि जो रोड हमारा मंदिर का जो रोड है वो बन जाए। मैं 5 बार बोल चुका हूँ प्रशासन से। जो कांवड़िया आ रहे हैं उन्हें परेशानी हो रही है। भीड़ दिखाई दे रही है मंदिर में भक्तों की। भीड़ आज थोड़ी हल्की सी है, भीड़ बढ़ने के अभी चांस हैं, थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ये रास्ता की परेशानी है अभी, रास्ता की वजह से थोड़ा सा कठिनाई होगा, लेकिन उत्साह फिर भी दिखाई दे रहा उत्साह तो रहता है। भोले बाबा के भक्त है ना, भोले बाबा की पूरी पूरी इच्छा करते हैं भोले बाबा। है। देखिए अभी मंदिर की कमेटी का कहना है कि भीड़ कम है, लेकिन भीड़ हम दिखाते हैं आपको। मंदिर के बाहर भक्तों की कई किलोमीटर तक यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। मैं इस वक्त जैसा बताया जा रहा है कि टेढ़ेश्वर महादेव मंदिर 500 साल पुराना है और पुराने के साथ साथ यहाँ की मान्यता है वो बेहद अधिक है। इसी श्रद्धा भाव से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देखिए कई किलोमीटर तक ये लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, जो कि बाबा भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लेते हैं कि विगत कुछ दिन पूर्व आगरा पुलिस प्रशासन ने एक बैठक रखी। बैठक में दिशा निर्देश दिए कि जिस रूट से कांवड़िया या बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं वहां रूट को डायवर्जन किया गया है और उस रूट पर अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय की गई है। सादा वर्दी में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। यहाँ तक कि ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है और जो लोग इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे पुलिस उनसे सख्ती से भी निपटेगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से आगरा के सभी मंदिरों पर चाक चौबंद दिखाई दे रही है। राष्ट्रवाणी के लिए आगरा से शिव चौहान।